खिलाफ में भी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के जी खिलाफ में भी है। अनंत, अगर आप बिहार के पूरे घटनाक्रम को देखिएगा तो उसमें एक बात तो बहुत स्पष्ट है जो बिहार की जनता जानना चाहेगी, समझना चाहेगी कि जिस वक्त चुनाव हुआ था और ये गठबंधन बना था तीनों का, उस वक्त में और आज की परिस्थितियों में अंतर क्या आया है। लालू यादव जी के ऊपर डीए के केस तब भी चल रहा था, लालू यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के केसेस तब भी चल रहे थे, और वही केसेस जो है उनके ऊपर आज जो है वो छानबीन हुई है। अभी तक की कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। कहा जरूर जा रहा है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट की बात कही जरूर जा रही है, कहा जरूर जा रहा है कि किसके पास कौन सी संपत्ति निकली है, तो वो सारी चीजें मीडिया में अभी तक की है। अभी तक की उस पर किसी प्रकार का कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। जी तेजस्वी यादव का जहां तक प्रश्न उठता है, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी करप्शन का चार्ज है? क्या उन्होंने मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है? क्या मंत्री रहते हुए उन्होंने किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार किया है? तो कोई परिवर्तन नहीं था जिस वक्त ये गठबंधन बना था उस वक्त में और आज की तारीख में। जी नीतीश कुमार जी को जाना था, उनको पर एक दबाव था। वो दबाव जो है वो किसका था, ये इस बात से समझ सकते हैं कि जेडीयू में टूट राज आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को जाना था, लेकिन जाना क्यों था? सत्ता में तो वो थे ही, मुख्यमंत्री तो थे ही, तो और क्या उनका और क्या मोटिव हो सकता है? बताया ना। हाँ जी हमने आपको बताया ना, जिस प्रकार से नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया गया है उसका आप एक बानगी इस तरह से देख सकते हैं कि जेडीयू में टूट ना होने पाए, इसके लिए अरुण जेटली साहब जो है वो उनके विधायकों के साथ बैठ करके बात कर रहे थे। ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि इस देश का इनकम टैक्स के स्वामी, इनकम टैक्स के मंत्री, ईडी के स्वामी, ईडी के मंत्री और तो और भारत सरकार के जो कुबेर मंत्री हैं, उन्होंने बैठ करके जेडीयू के अंदर सुलह कराई है, वहां के पर टूट ना होने पाए ये कार्य किया है। ये अपने आप में पूरी घटनाक्रम को बताता है कि किस तरह से जो नीतीश कुमार हैं उनके ऊपर दबाव बनाए गए हैं और तो और उनके यहाँ टूट ना होने पाए उसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से दबाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, साथ ही साथ भारत सरकार के मंत्री, उन्होंने जो है वो ये कार्य किया है। तो ये अपने आप में बिहार की सारी कहानी को बहुत खोल के बता रहा है। नीतीश कुमार जी इस वक्त जो है वो जो इससे छोड़ करके गए, निश्चित रूप से वो डर गए, निश्चित रूप से उन्होंने अपना राजनीतिक हाराकारी की है, निश्चित रूप से जिस नैतिकता की वो बात करते हैं उस नैतिकता को उन्होंने धता बताते हुए और ये कार्य किया है। ठीक है, अपने आप ठीक है। एक छोटा सा जवाब मैं हिलाल साहब चाहूंगा, उसके बाद प्रभात रंजन के पास चलूंगा। सवाल सिर्फ छोटा सा है, आपने कहा कि दबाव बनाया गया, तो दबाव किस चीज का बनाया गया? कोई आरोप उनके ऊपर लगाने की कोशिश की गई थी या कुछ और दबी हुई चीजें हैं जिनको बाहर निकालने की बात की गई थी? कैसे दबाव बना दिया गया? ये किस तथ्य पे कहते हैं आप लोग कि भाई उनके ऊपर दबाव बनाया गया? ये सवाल मुझसे? जी हिलाल साहब, देखिए जो हमने आपको बताया पूरा का पूरा घटनाक्रम सब कुछ बता रहा है। आप बताइए कि जिस वक्त गठबंधन हुआ था उस वक्त में और आज में क्या अंतर था? सर परिस्थितियां नहीं जो आपका कौन से आपका बयान, आपने स्टेटमेंट दिया था साहब कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया। दबाव किसने बनाया और कैसे बनाया गया? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अब भी जी हम आपको बता रहे हैं जेडीयू के अंदर तो टूट ना होने पाए ये जिम्मेदारी किसकी है? जेडीयू के नेताओं की है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बैठ करके जेडीयू के विधायकों के साथ मीटिंग करते हैं और उनको समझाते हैं या दबाव बनाते हैं या क्या करते हो, वो भी कौन सा मंत्रालय? वो मंत्रालय जिसने लालू जी के नाक में दम कर रखा है। लगातार रेड हो रही है लेकिन अभी तक की कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुई है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किसने दबाव बनाया है।